ओम शांति। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो हमारे संग संग रहते हैं। तो ऐसे भगवान के साथ सर्व संबंधों के रस का अनुभव कराने के लिए आज के सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 2 दिन पहले ही हमने भारत का स्वाधीनता दिवस मनाया। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ और अगले ही वर्ष 1948 को हमारी दीदी का लौकिक जन्म हुआ मुंबई माया नगरी में, कि जिस माया नगरी से बाबा ने आपको अलग करके अपनी गोद में ले लिया। बाल्यकाल से ही ईश्वरीय पढ़ाई भी पढ़ते रहे, लौकिक पढ़ाई भी पढ़ते रहे और जिस वर्ष ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए उसी वर्ष आपने अपनी ग्रेजुएशन की एग्ज़ामिनेशन दी और एग्ज़ाम देकर आप मधुबन में आए। जो कन्याओं की ट्रेनिंग चली पहली उसमें आपने पार्टिसिपेट किया और उसमें पार्टिसिपेट करके टीचर बन गए और दादी ने आपको अलग अलग स्थानों पर सेवाओं अर्थ भेजा, जैसे राजकोट, हैदराबाद, बेंगलोर, फिर नेपाल, उसके बाद अफ्रीका, मॉरिशस। इस प्रकार से 69 से 76 तक दादी ने आपको देश और विदेश में बाबा का नाम बाला करने के लिए भेजा, जहाँ पर आप सेवा केंद्र खोलने के निमित्त भी बने। लेकिन जब आप 76 में मॉरिशस से पार्टी लेकर आए तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतज़ार कर रहा था और वो था दादी की तरफ से, बाबा की तरफ से सुंदर गिफ्ट। हो गई देश विदेश की सेवा, बाहर की धरनी पर रहकर अब इस मधुबन धरनी पर रहकर देश विदेश की सेवा आपको करनी है। और दीदी ने इस अवसर को, इस चांस को सहर्ष स्वीकार किया। तो 1976 से इसी मधुबन धरनी में रहकर आप देश विदेश की सेवाएं कर रही हैं। बाबा ने आपको बहुत सुंदर वरदानों से सजाया है। आप कौन हो? हर की पौड़ी की गंगा हो। आपको कहीं नहीं जाना है, आपके पास सब आकर पहुँचेंगे। और इतना ही नहीं, आपकी जीवा में सदा किसका वास रहेगा? साक्षात सरस्वती का वास रहेगा। तो बहुत सुंदर वरदानों से सुशोभित और वैसे भी अपनी ही कुछ गुणों से भी दीदी सुशोभित है। नम्रता, मधुरता, धैर्यता, इन गुणों से आप सबका दिल जीत लेती हैं। और जो इस धरनी पर रहकर बाबा की, मम्मा की, दादियों की पालना ली है, आज हम देखते हैं उन सारे पालनाओं का आप रिटर्न देते हैं। जो भी भाई बहनें यहाँ आते हैं, दादियाँ तो अभी नहीं दिखती है ना, गिनी चुनी है। हमारी एक लाडली सी दादी अब नीचे है, रतन मोहिनी दादी। तो इस धरनी पर जो भी आते हैं आपको ज़रूर मिलते हैं। वो दादी वाली भाषणा आप सबको देते रहते हैं। आप राजयोग शिविर की डायरेक्टर हैं और एजुकेशन विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं। और साथ साथ जो हमारे डबल फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं उनका भी कोऑर्डिनेशन आप करते हैं, उनके लिए भी प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं। और साथ साथ स्पिरिचुअल सस्टेनेंस
आध्यात्मिक पालना देने का भी आपका बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत ही गुणों से संपन्न एक ऊंची हस्ती, लेकिन सबसे ऐसे मिलती जैसे सबको लगता दीदी तो हमारी अपनी है। तो ऐसा ही सुंदर अनुभव चूँकि उन्होंने बाबा के साथ बनाया है तो सबके साथ भी वही अनुभूति कराती है। तो आज अपने अनुभव के आधार से हमारे समक्ष वो रखेंगे कि कैसे हम बाबा के साथ सर्व संबंधों के रस का अनुभव करें। और दीदी जी को आज बहुत शॉर्ट टाइम दिया है, हमने करना है सर्व संबंधों का अनुभव, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है क्योंकि आपके 2 प्रोग्राम है, सौगात भी है, स्पेशल ब्रह्मा भोजन भी है, और एक बात शशि दीदी आपसे पहले मिली भी नहीं है, और इसलिए दीदी 7 बजे तक क्लास और योग दोनों पूरा करेंगे ताकि फिर 7:15 तक यहाँ अरेंजमेंट करनी होगी सौगात की, और शशि दीदी हमारे बीच में 7:15 बजे पहुँचेंगे। तो अभी हम सुनते हैं दीदी से सर्व संबंधों के रस का अनुभव हम कैसे करें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी जानकी से हमने यही सीखा, 3 बार ओम शांति कहो। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। कितने नशे से कहती थी और वो नशा हम सब में भरती थी, क्योंकि हमारी दादियों ने बाबा से जो सर्व संबंधों का प्यार पाया वो हम सब में भी भरा। और हम ब्राह्मण बच्चे संगम युग पर अनुभव करते हैं कि सचमुच हम बाबा के बन गए, माना सब संबंध बाबा से जोड़ लिए। केवल कहने मात्र ही नहीं कहते कि हम बाबा के हो गए। बाबा का होना माना बाबा से ही सर्व संबंध होना। अगर बाबा से सर्व संबंध नहीं है तो फिर और देह के संबंध मन को खींचेंगे, और देह के संबंधों में बुद्धि जाए इसका कारण है देह अभिमान। तो देह अभिमान में आकर हम देह के सब संबंधों में फंस जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाबा हमें आत्म अभिमानी भव का वरदान देते हैं तो आत्मा के सब संबंध एक शिव बाबा के साथ है, ये अनुभव होने लगता है। जब तक परमात्मा का परिचय नहीं था, अपना खुद का भी परिचय नहीं था, तो देह और देह के संबंधों में फंसे रहते थे। और देह और देह के संबंधों में फंसने से कितने पाप कर्म हमने किए, विकारों के वश हो गए, फिर दुखी हो गए, अनेक बंधनों में जकड़ गए, और फिर निकलना चाहे तो भी निकल नहीं पा रहे थे। और बाबा ने धक से ये सब बंधन हमारे काट दिए, केवल आत्मा और परमात्मा की पहचान देकर। तो जिसको हम ढूंढ रहे थे आधा कल्प, वो मिल गया। केवल पहचाना ही नहीं, लेकिन उनसे सर्व संबंध जोड़ दिए।
तो फिर बाबा कहते हैं और जगह बुद्धि कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। इस दुनिया में भी हम देखें, कई कहते हैं मन भटकता है, बुद्धि भी साथ साथ भटकती है, तो भी मन कहाँ जाता है, कहाँ बुद्धि भटकती है? या तो व्यक्तियों में, या तो वस्तुओं में, या तो वैभवों में, या तो कोई घटनाओं में, या तो कोई स्थानों में। ये 5 चीज़ें ही है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, घटनाएं, क्योंकि वो भी तो बहुत याद आती है, ये हुआ वो हुआ, या फिर स्थान जो हम जानते हैं, देखा है, अनुभव किया है, वहाँ मन बुद्धि भटकता है। अब बाबा ने उसका कॉम्पेंसेशन दे दिया, उसको कैसे हम चेंज करें। जहाँ व्यक्ति की बात आती है वहाँ सब संबंध एक से, माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सतगुरु, साजन, क्योंकि व्यक्तियों में भी जो नज़दीक के संबंध है वही ज़्यादा याद आते हैं। तो जो भी निकट के संबंध है वो सब बाबा कहते हैं मेरे साथ जोड़ो। तो व्यक्ति में तो बुद्धि जाएगी नहीं, वस्तुओं में मन बुद्धि जाती है, तो उसके लिए बाबा कहते हैं ये सब मेरा समझो, ये सब बाबा का है, बाबा का दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ नहीं है, सब बाबा का है। आज भी बाबा ने कहा, चाहे परिवार में भी रहते हो, ट्रस्टी होकर रहते हो, तो वहाँ भी जो घर में भी भोजन पकाते हो, खाते हो, वो भी शिव बाबा का ही भंडारा है। ये नहीं समझो कि हम तो अपने घर में बनाते हैं, खाते हैं, वो भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, क्योंकि ट्रस्टी होकर चलते हो। तो वस्तुएं तो चाहे वस्तु हो वो भी सब बाबा की है, मेरा तो कुछ नहीं है। वस्तु में भी बहुत सी बातें आती है। फिर वैभवों की बात सुन कहें तो बाबा कहते हैं ये वैभव जो दुनिया में हम देखते हैं ये सब विनाशी है, आज है कल नहीं रहेंगे। तो वैभवों में क्या बुद्धि लगाना। इसलिए बाबा हमको कहते हैं सिंपल, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ऊंचा सोचो लेकिन रहो साधारण। और सबसे साधारण अगर ड्रेस है तो सफ़ेद, इनसे साधारण क्या ड्रेस होगी। तो बाबा ने हमें यह यूनिफॉर्म दे दिया है ताकि ऊंची ऊंची साड़ियाँ, ऊंचे ऊंचे कपड़े, ऊंचे ऊंचे जूते, न जाने क्या क्या वैभवों में आता है, उन सब से बाबा ने हमें परे कर दिया, क्योंकि ये सब विनाशी है, आज है कल नहीं रहेंगे, ये दुनिया ही ख़त्म होने वाली है। तो दृष्टि ही बाबा ने हमारी बदल दी। फिर बाबा कहते हैं घटनाएं, इतनी घटनाएं होती है दुनिया में, या हमने भी जो जीवन में पार की है, कितनी बातें पार की है। बाबा उसको इसके लिए कहते ड्रामा समझकर बिंदु लगा लो, तो वो घटनाएं भी याद नहीं आएगी। जो बीत गया सो बीत गया। वैसे भी कहते न रात गई बात गई। रात गई, रात को सोए तो सारे दिन की जो सब बातें हैं वो ख़त्म। अगला दिन नया सवेरा, सब नई बातें। तो रात गई तो बात गई। तो फिर जो घटनाएं घटी या जो कुछ भी अब हुआ, बिंदु लगा दिया, ख़त्म, ख़त्म, डिलीट हो गया सब। डिलीट हो जाता है ना, तो फिर थोड़ी मिलेगा।
तो घटनाएं भी याद नहीं आती। और जहाँ स्थान की बात है तो बाबा कहते बस 3 स्थान याद करो, अगर और एडिशन तो चलो 4था स्थान, और एडिशन तो चलो 5वां स्थान। लेकिन वो 3 स्थान कौन से, उसमें भी 2 मुख्य, वो याद करो, और स्थानों को भूल जाओ। और वो 2 स्थान कौन से, घर और स्वर्ग। हमें घर जाना है, वहाँ से नई दुनिया में आना है, बस ये याद करो। चलो और एडिशन करना है तो तीसरा है मधुबन। मधुबन याद करो। चलो सूक्ष्म वतन को याद करो, क्योंकि वो भी तो अभी बाबा कहते हैं ब्राह्मण और देवताएं मिलते हैं, मैं फरिश्ता बन रहा हूँ। तो फरिश्ता बनना है तो सूक्ष्म वतन को भी याद करते हैं। तो घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो, सूक्ष्म वतन को याद करो, मधुबन को याद करो, और 5वां सेंटर को याद करो। हाँ, वहाँ भी जाते रहते हैं ना, वहाँ भी क्लास करते हैं, मुरली सुनते हैं, बाबा के कमरे में बैठते हैं। और वो भी बाबा का घर, सो अपना घर, उसको याद करो। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं अगर मन उदास हो जाए ना, कुछ ऐसी बात आ जाए तो मधुबन पहुंच जाओ, कुछ ऐसी बात हो जाए तो चले जाओ स्वर्ग में, कुछ ऐसी बात हो जाए तो चले जाओ घर, या चले जाओ सूक्ष्म वतन में। और जो लौकिक घर है उसको क्या समझो? अब जिम्मेदारियां हैं तो रहना तो पड़ता है ना। तो लौकिक घर को बाबा कई बार कहते हैं कि इसको दफ्तर समझो। दफ्तर में जाते हैं ना, पर मोह थोड़ी होता है दफ्तर से, होता है क्या मोह? हाँ, कब 5 बजेंगे, कब मैं घर जाऊंगा। तो घर खींचता है, दफ्तर से 1 सेकंड में बुद्धि हट जाती है। घर, दफ्तर का काम घर में नहीं लाना होता है, दफ्तर का काम दफ्तर में। घर आए तो रिलैक्स। तो इसीलिए घर में रहना माना वो दफ्तर जैसा है, कारोबार। लेकिन सच्चा घर जो होम स्वीट होम, ये 5 है। और वहाँ पहुँचे तो रिलैक्स, एकदम। तो इसीलिए मन भटकने का तो सवाल ही नहीं है। मन भटकता तब है, बुद्धि भटकती तब है जब ये 5 स्थान भूल जाते हैं। और अगर ये 5 स्थान याद रहे तो कहीं भी और मन नहीं जाएगा। हम तो दादियों को देखते थे, मैं कई बार एक मिसाल देती हूँ दादी जानकी का। दादी जानकी यूनाइटेड नेशंस में भाषण करने गई, उनको मौका दिया था भाषण करने का मौका, यूनाइटेड नेशंस में। आप सोचो, और दादी ने इंग्लिश में पढ़ के सुनाया। दादी को लिखत दी थी क्या सुनाना है, तो यूनाइटेड नेशंस में दादी ने पढ़ के सुनाया। क्या ज़ोरदार पढ़ के सुनाया, सब जगह वो रिले भी हुआ, मतलब गया। फिर जब वापस दादी वहाँ से मधुबन आई तो मैंने ऐसे ही दादी से कह दिया, दादी आप यूनाइटेड नेशंस में गए थे, यूएन में गए थे, वहाँ का अनुभव थोड़ा सुनाओ। तो दादी पता है क्या कहती मैं तो भूल गई। मैं तो भूल गई। मैंने कहा इतनी बड़ी बात और भूल जाए, माना हम यूनाइटेड नेशंस में भाषण करें, बाप रे, जहाँ जाएंगे सबको सुनाएंगे। हमने यूएन में भाषण किया, यूएन का निमंत्रण मिला, ये मिला वो मिला, सुनाते हैं ना, और कोई गलत भी नहीं है। लेकिन दादी कहे मैं तो भूल गई, यानी दादी कहती थी अभी जो बात हुई ना 1 सेकंड पहले, अगले सेकंड भूल गए, याद नहीं। हाँ, काम की बात कभी नहीं भूलती थी दादी। जो काम की बात है, जो आवश्यक बात है, वो कभी नहीं भूलती थी। और बाकी, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं?
पता नहीं क्या 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 सोचते हैं, कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। शरीर यहाँ है और मन बुद्धि तो दुनिया घूम के आती है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप हुए मर गई दुनिया, जिसको बाबा कहते हैं। अभी भी हम भी 75 देशों में घूम के आए हैं, गए बाबा के सेंटर्स जहाँ हैं विदेशों में, कितने देशों में हर साल जाते हैं। लेकिन आप मुझे पूछो वहाँ आपने क्या सेवा की थी, किसको याद है? कुछ भी याद नहीं। फिर कभी कभी वो पैम्फलेट्स, लीफलेट्स, फोल्डर्स वो कभी सफाई करते हैं, देखते हैं, अरे हाँ मैं यहाँ गई थी, ये भाषण किया था, याद आता है। एक होता है ना। लेकिन कहाँ तक ये बातें याद करें? वो पूरा हुआ, कल्प वो रील में लिपट गया, फिर अगले कल्प में फिर होगा। कई लोग पूरे कितने सालों की बातें याद करेंगे और मरने दम तक वो याद करते रहेंगे। अभी मर रहा है तो भी याद करेंगे, उनको क्या ज़रूरत है? अभी तो भगवान को याद करो ना। होता है ना, एक व्यक्ति, एक बहन थी, उनकी माँ बिल्कुल लास्ट स्टेज पर थी, तो मुझे लेके गई वो बहन जी कहती है आप हॉस्पिटल में चलो, पता नहीं रोती रहती है। तो मैं गई मिलने के लिए, तो मैंने कहा बहन जी क्यों रो रही हो? कहती मेरी सास ने ऐसे किया, मेरे ससुर ने ऐसे किया। अब वो तो मर भी गए। तो मेरी देरानी ने, मेरी जेठानी ने, मेरे बच्चों ने, मेरे फलाने इतना दुख दिया। अरे भाई दुख दिया, पूरा हो गया, न वो है न वो कोई अभी पूरा संबंध कुछ है। अभी तो आप भगवान है ना, टर्मिनल डिजीज़ थी, कैंसर से पीड़ित थी और बिल्कुल कभी भी जा सकती है। डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया, वो बातें याद कर रही है और रो रही है। और उसकी बेटी ज्ञान में थी, तो इसलिए वो आई कि दीदी आप चलो। हम किसी सेंटर पर गए थे, तो सचमुच हम देखते अज्ञानी लोग क्या क्या सोचते रहते हैं। अभी भगवान को याद करो, अब सारी उम्र तो उसने भगवान को याद ही नहीं किया होगा। फलाना 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 जकड़ी हुई थी सब देह के संबंधों में, उसी में दुखी होती रहती थी। अब अंत में भी वही याद आएगा, परमात्मा याद आएगा क्या? उनको कितना भी कहो ईश्वर को याद करो, शिव बाबा को तो समझती नहीं। चलो अगर थोड़ा बहुत भी समझती होगी तो भी कहाँ याद आएगा। इसलिए रो रही थी। तो देखो ये जन्म भी गंवाया और अगला जन्म भी क्या होगा, क्योंकि अंतमति सो गति, वही सोच में जाएगी। तो देखो बाबा ने हमारा ये जीवन तो सवार ही दिया, सवारा है ना। कितने हम भाग्यवान बन गए हैं। और भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए बाबा कहते हैं तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। लेकिन उसका आधार क्या है? एक से सर्व संबंध जोड़ो। तो एक से सर्व संबंधों का रस लो। भले बाबा कहते हैं सबसे तोड़ निभाओ, ऐसे नहीं कि तोड़ नहीं निभाओ। आपकी लौकिक माँ है, ज़रूरत है, क्यों नहीं सेवा भी करो, माता पिता ज़रूर करो। लेकिन जो बाबा कहते हैं सच्चा संबंध, वो तो एक परमात्मा के साथ है। बाकी तो हम जानते हैं ये सब कर्मों का हिसाब किताब है, जो देह और देह के संबंध है, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। और अगर उन कर्मों के हिसाब किताब में हम फंसे रहे तो दुख अशांति का ही अनुभव होगा। तो न्यारा बनने के लिए एक से सर्व संबंध जोड़ो और उनसे ही सर्व रस प्राप्त करो। यहाँ तक बाबा कहते हैं कि अगर एक संबंध की भी कमी रखी, बाबा के साथ संबंध जोड़ने में एक संबंध की भी कमी रखी ना, वो कमी जो बाबा से एक संबंध की कमी रखी, वो लौकिक खींचेगा। समझो बाबा को हमने पिता नहीं बनाया, बाकी सब संबंध बनाए, तो वो पिता का संबंध खींचेगा। पर बाबा ही मेरा पिता है तो वो संबंध तो खींचे, तो और देह का संबंध तो खींचेगा ही नहीं। क्योंकि
उनसे ही मेरा सच्चा नाता है, बाकी तो सब देह के संबंध है। तो कई भाई बहनें कहते पर इतना उन्होंने जन्म दिया, मेरी पालना की, कितना बड़ा किया, हम उनको कैसे भूल सकते हैं। हम कहते भूलने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे कोई रिश्ता मत रखो, ऐसी बात नहीं है। बाबा तो कभी मना नहीं करते हैं, लेकिन जो बार बार बुद्धि उसमें जाती है ना, क्योंकि मेरापन आता है, और जहाँ मेरापन आया वहाँ तो बुद्धि जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं और मेरा को त्यागो, आज का भी यही स्लोगन था। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ मैं आत्मा कहो, जहाँ मेरा शब्द आता है वहाँ मेरा बाबा कहो। तो जहाँ मैं आत्मा मेरा बाबा आ गया तो वो और मैं मेरा ख़त्म। इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और बड़ी विशेष बात तो ये है कि कोई देहधारी से तो संबंध है ही नहीं ना, और देहधारियों से जहाँ संबंध होता है वह एक से एक ही संबंध होगा। जो माँ होगी वो माँ ही होगी, वो पिता तो नहीं बन सकती है ना। कई बार होता है ना, माता पिता में से एक चला जाता है तो वो माँ को ही पिता का भी पार्ट बजाना पड़ता है, या पिता को माँ का भी पार्ट बजाना पड़ता है। कई बार बचपन में ही माँ गुजर गई या पिता गुजर गया तो दोनों पार्ट एक को बजाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो कमी रह जाती है कमी, क्योंकि माँ है पर पिता नहीं है बचपन से ही, तो पिता की याद तो आएगी ना, और आएगा। मुझे पिता नहीं है, मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ कैसे मुझे भी आता था। मैं केवल 3 दिन की थी, 3 दिन का ये शरीर था, और मेरे लौकिक पिता का एक्सीडेंट हो गया और वहीं ख़त्म हो गए। वो दिल्ली से आ रहे थे बाय रोड, और मुझे तो देखा ही नहीं था, वो तो दिल्ली में थे, मैं मुंबई में पैदा हुई, और 3 दिन की थी केवल, और एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो न उन्होंने मुझे देखा न मैंने उनको देखा, मना जन्म ही हुआ था। और उसी दिन मेरी लौकिक माता जी को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ। एक एंजल, एक जैसे फरिश्ता उनके सामने आया, बिल्कुल सफ़ेद वस्त्रधारी, सफ़ेद सफ़ेद लाइट में, मेरी लौकिक माँ बताती थी। और वो उनके सामने आया, मैं तो थी वहाँ, 3 दिन की थी, 3 दिन पैदा हुआ था। तो और उसने ऐसे किया, और मेरी लौकिक माँ को कहा ये बच्ची मेरी है, मैं इनका पिता हूँ, और ऐसे मुझे ऐसे काम दे दो, ये उसने कहा। माना उस फरिश्ता ने कहा, वो ज्ञान में नहीं थी, जानती कुछ नहीं थी, लेकिन वो फरिश्ता आया और कहा मैं इनका पिता हूँ, ये मुझे दो। तो मेरी माँ उनको देखती रह गई और मुझे उठा के, 3 दिन का बच्चा होता है, मुझे उठा करके उनको दे दिया और गुम हो गया वो गुम हो गया। लेकिन फिर तो जब होश में आई तो देखा मैं तो वही हूँ कहीं गई तो नहीं, कोई उठा के तो नहीं ले गया, लेकिन उसने खुद ही दिया, ऐसे उसने अनुभव किया, और वो फरिश्ता गायब हो गया। तो उसी दिन उनको पता चला, क्योंकि ये शाम के समय उनको सुबह ही अनुभव हुआ, और दिन या शाम में उनको पता चला कि ऐसे एक्सीडेंट में मेरे पिता की डेथ हो गई है। तो उसको उसी समय बुद्धि में आया कि इनका जीवन कुछ अलग ही होगा सारी दुनिया से। और सचमुच वो तो मुझे ऐसे नहीं कि भाई क्या बेटी पैदा हुई मेरा पति मर गया, मतलब कोई ऐसे सोच सकता है, लेकिन इसने ऐसे नहीं सोचा, क्योंकि वो फरिश्ता का जो अनुभव किया ना, उससे उसको इतनी शक्ति आ गई कि मैं इसका पिता हूँ, माना वो फरिश्ता मेरी रक्षा करेगा, ऐसे उसने अनुभव किया। खैर वो तो ये बात है, लेकिन मुझे ज़रूर खटकता था, मुझे पिता नहीं है, मुझे पिता नहीं है, मुझे ऐसे आता था। स्कूल में जाती थी, वो दूसरी लड़कियां के मेरे डैडी ने ये दिया, मेरे फादर ने ये दिया, और मैं सोच मेरे को तो पिता ही नहीं है लेकिन फिर मैं करीब 7-8 साल की थी तो उनको, मेरी मदर को बाबा का ज्ञान मिला एक गीता पाठशाला में, और मुझे लेके गई,
और गीता पाठशाला में जैसे पहली बार गई तो उसने ब्रह्मा बाबा का चित्र देखा, और ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते ही मुझे कहते थे ये फरिश्ता मुझे दिखाई दिया, ब्रह्मा बाबा। और सचमुच ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते मुझे लगा यही मेरा सच्चा पिता है। सचमुच उसी समय अनुभव हुआ, यही मेरा सच्चा पिता है। फिर मैं करीब 10-11 साल की थी तो बाबा बॉम्बे में आए थे, बॉम्बे की हूँ, तो बाबा बॉम्बे में आए थे और मेरी मदर मुझे लेके गई बाबा के पास। और बाबा ने ब्रह्मा भोजन रखा था कुछ माताओं के साथ, तो मेरी मदर मुझे भी लेके गई, उनको भी निमंत्रण था। और उस समय का ब्रह्मा भोजन कोई ऐसे नहीं चलो सब बाबा की याद में भोजन स्वीकार करो, ऐसे नहीं। बाबा के सामने सब बैठते थे, अभी हिस्ट्री हॉल में जैसे उस समय ब्रह्मा भोजन होता था। आपको विद्या बहन ने तो बहुत बातें सुनाई होगी उसकी, तो ये मुंबई की बात है। तो ब्रह्मा भोजन हो रहा था सेंटर पर, तो एक एक बाबा के पास जाता था, क्योंकि भोजन परोसते थे तब तक थोड़े थोड़े भाई बहनें होते थे। एक एक बाबा के पास जाता था, बाबा के सामने बैठता था, बाबा से दृष्टि लेता था, फिर अपना सिर जैसे बाबा की गोद में रखता था। यानी सब नीचे बैठते थे, कोई टेबल कुर्सी नहीं होती थी, सब नीचे, बाबा भी नीचे ही बैठते थे। और फिर जैसे बाबा के गोद में सिर रखा, बाबा पीठ थपथपाते थे, फिर बाबा दृष्टि देते थे इतना नज़दीक से, और मुख में कुछ न कुछ वो गिट्टी डालते ना, कुछ रोटी और थोड़ी सब्जी उसमें डाल के बाबा मुंह में डालते थे। और पीठ थपथपाते समय कोई न कोई वरदान देते थे, कुछ न कुछ बाबा वरदान देते थे। अब ये जब ब्रह्मा भोजन चल रहा था, मैं देख रही थी सब बाबा के पास जा रहे हैं और ऐसे बाबा वरदान दे रहे हैं। तो मेरी लौकिक माँ का भी टर्न आया। फिर उसके बाद मैं बाजू में बैठी थी, अब मैं हिचकिचाऊँ, थोड़ा संकोच हो, पता नहीं छोटे बच्चों को बाबा ले गए यानी, क्योंकि मैं तो 11 साल की थी। तो बाबा ने मुझे बुलाया, आओ बच्ची आओ, आओ। तो बाबा ने जैसे मुझे बुलाया, आओ बच्ची, तो मुझे ऐसे लगा मेरे पिता ने मुझे बुला लिया, और इतना चुंबक जैसा वो अनुभव हुआ, वो चुंबक मुझे खींच रहा है। और मैं दौड़ के बाबा के पास गई, क्योंकि थोड़ा दूर बैठी थी, और दौड़ के जाके बाबा को चिपक गई। और बाबा ने एक सुंदर वरदान दिया उस समय, बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई। ये बाबा ने उस समय वरदान दिया। तो पिता मिल गया मुझे, यही कहूँगी, मुझे पिता मिल गया। और बस फिर तो पीछे मुड़ के तो प्रश्न ही नहीं देखने का। तो बस, तो सचमुच जैसे दादी निर्मल शांता कहती है ना, कि कहती थी दादी निर्मल शांता बाबा की लौकिक बेटी, कि 3 in 1 मैं देखती हूँ, 3 in 1, क्योंकि लौकिक पिता भी थे उनके, तो लौकिक भी और अलौकिक भी और पारलौकिक भी, तो 3 in 1। तो मैं भी यही कहती थी दादी को, दादी मेरा भी 3 in 1 है क्योंकि मैं ब्रह्मा बाबा को ही देखती हूँ। लौकिक से तो जैसे संबंध ही नहीं था, केवल नाम मात्र, केवल जन्म देने के लिए ही था, बाकी तो कुछ भी नहीं। खैर, कहने का भाव है कि कैसे सच्चा पिता हमें मिल गया। और माँ भी हमने, हमारी लौकिक माँ, चलो उनको जब ज्ञान मिला, मैं बुआ के पास पली हूँ, माँ के पास नहीं पली हूँ, क्योंकि फादर की डेथ हो गई। तो मेरी लौकिक जो माँ है वो अपने मायके चली गई, बुआ ही पालती थी, वो सबसे बड़ी बहन थी। और मेरे पिता और चाचे सब 6 भाई थे, पाकिस्तान से आए थे, कराची में रहते थे। मेरा जन्म मुंबई में हुआ, पार्टीशन के तुरंत बाद सब सिंधी लोग मुंबई में आए ना, तो भारत में आए, तो मेरे माता पिता भी उसी समय आए। तो मेरे नाना नानी के पास वो चली गई, करीब 7-8 साल की मैं थी, और वहाँ उनको ज्ञान मिला। और मेरी बुआ ने मुझे नहीं दिया, कहा नहीं ये बेटी यहाँ की है, ये मैं पालूंगी, बुआ ने कहा। तो मैं बुआ के पास पली, और तो माँ के पास भी नहीं पली। तो माता पिता हमारे कौन हो गए? बाबा ही हो गए, हम ऐसे कहेंगे, या वो लौकिक बुआ ही थी। लेकिन हमको जब तक ज्ञान नहीं था तब तक ये ज़रूर आता था कि हाँ लौकिक का,
लेकिन जैसे बाबा का ज्ञान मिला, महसूस हुआ बस यही मेरा जीवन है, यही मेरा संसार है, यही मेरा सब कुछ है। तो हमने सचमुच, हमारी कभी बुद्धि यहाँ वहाँ गई नहीं। स्कूल जाती थी, बाबा ने ये भी हमको कहा था अच्छी तरह बच्ची पढ़ना है। बाबा के आगे इंग्लिश में हमने भाषण किया, तो बाबा ने कहा बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम पर स्कूल में था, मुंबई का सब बहुत अच्छे स्कूल में मैं पढ़ी हूँ इंग्लिश मीडियम में। तो मैं बाबा के आगे भाषण किया इंग्लिश में, और सबसे पहले साकार बाबा ने जब मधुबन आई थी तो बाबा से जब मिली तो क्लास में मैंने इंग्लिश में भाषण किया, क्योंकि उस समय हिस्ट्री हॉल में 3 संदलियाँ रहती थी। अभी जैसे 2 है ना, तो 3, एक बाबा की, एक मम्मा की, और बीच में कोई बहन बैठती थी जो योग कराती थी। तो मुझे बिठाया और मुझे कहा था भाषण करना इंग्लिश में, तो बाबा के आगे मैंने भाषण किया। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। उसी समय, जैसे इतनी छोटी थी मैं, 13-14 साल की भी नहीं थी, बाबा ने वरदान दे दिया। तो मैं तो समझती हूँ कि मेरा जीवन ही वरदानों से पला है, बाबा के वरदानों से। और भी कई अनुभव है, लेकिन कहने का भाव है कि बाबा से सर्व संबंध जोड़ना ये कितना बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो देहधारी संबंध है वो तो विनाशी है, वो कर्मों अनुसार संबंध है। जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है, कोई किसी का नहीं है, और जब तक कर्मों का हिसाब किताब है तब तक हम छोड़ तो सकते नहीं हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं छोड़ो भी कुछ नहीं, फंसो भी कहीं नहीं, नया भी नहीं जोड़ो। चलो भाई फंसो नहीं, छोड़ो नहीं, तो नया कोई जोड़ ले, नया भी नहीं जोड़ो, कोई नया संबंध मत बनाओ। तो छोड़ो भी नहीं, फंसो भी नहीं, नया जोड़ो भी नहीं, तो क्या करो, जो है तोड़ निभाओ, बस जो है तोड़ निभाओ। निभाओ ज़रूर, क्योंकि है तो सही ना, छोड़ के जाएंगे कहाँ जाएंगे, बुद्धि तो फंस जाएगी फिर वहाँ, क्योंकि हिसाब किताब है। तो छोड़ के गए भी ना तो भी मन कहीं लगेगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं रहो साथ में, लेकिन तोड़ निभाते हुए बुद्धि एक के तरफ हो। और कोई साकारी व्यक्ति सर्व संबंध नहीं निभा सकता है, कभी नहीं निभा सकता है। एक व्यक्ति एक ही संबंध निभाएगा। चलो 2 संबंध, देरानी जेठानी होगी तो हो सकता है वो बहनें भी होता है ना 2 बहनें एक ही घर में ब्याहती है तो वो देरानी जेठानी भी हो गई और बहन बहन भी है। चलो ये कहीं ऐसा संबंध हुआ, लेकिन और कितने संबंध होंगे एक व्यक्ति के साथ। पर भगवान के साथ हमारे सब संबंध है। माता पिता, आप जो संबंध जोड़ना चाहो आप उनसे जोड़ो, क्योंकि वो तो बिंदु है और हम भी बिंदु है। ऐसा नहीं हम ही बड़े देहधारी हैं और वो बिंदु है, या हम बिंदु है और वो बड़ा देहधारी है, नहीं। और बिंदु से बिंदु का संबंध ये बड़ा विचित्र संबंध है, क्योंकि दोनों को चित्र नहीं है, दोनों को देह नहीं है, और तो भी संबंध जोड़ सकते हैं। क्योंकि जो आत्मा परमात्मा से बातें करती है ना, उनसे संबंधों की भासना आती है। बच्चा कैसे अपनी माँ से बात करता है, कैसे पिता से बात करता है, कैसे अपने टीचर से बात करता है। इसलिए जब भी भट्ठी में भाई बहनें आते हैं ना, तो हम उनको यही कहते हैं, 4 धाम की जब यात्रा करते हो तो बाबा के कमरे में जब जाओ तो बाबा से आप माता पिता का संबंध जोड़ के बातें करो। बाबा हमारी माँ भी है, पिता भी है। माँ की गोद में जैसे बच्चा गया बस निश्चिंत हो गया, तो माँ की लोरी मिलती है, इतना निश्चिंत हो जाता है। और पिता
को याद किया तो वर्षा याद आ जाता है, मेरे पिता से मुझे क्या मिलता है। पहले ब्रह्मा बाबा में देखो, बाबा कई बार कहते हैं ये भ्रिकुटी में ब्रह्मा बाबा की आत्मा, शिव बाबा की आत्मा देखो। हाँ, उनके ट्रांसलाइट के सामने बैठ के देखो कैसे दोनों हमारे सामने हैं, बाप दादा, और वो पिता का रूप है, दोनों पिता है और मैं पिता के सामने बैठा हूँ। तो महसूस होगा कि इतना अधिकार है मेरा इस माता पिता पर। फिर जब हिस्ट्री हॉल में आते हो, वो भी एक धाम है बाबा का, जहाँ बाबा मुरली चलाते थे, वहाँ क्या अनुभव करो टीचर के रूप में। बाबा कैसे टीचर बन के हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाता था। सारी साकार मुरलियाँ शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा सुनाई है। तो बाबा टीचर बन के हमको पढ़ाता है। हमारा टीचर कौन? नशा चढ़ जाए, बाबा कहते हैं। एक व्यक्ति आया था, वो बड़ा नशा दिखाता था। मेरा जो टीचर था ना, वो पीएचडी किया था उसने। मेरा जो प्रोफेसर था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। उस समय वो राष्ट्रपति बना और वो बहुत बड़ा प्रोफेसर था, बहुत इंटेलिजेंट था। तो मेरा जो प्रोफेसर था जिसने मुझे पीएचडी कराया, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन इतना नशे से कहता था। और हम कितने नशे से कहते। हमारा टीचर कौन? हमारा टीचर कौन? स्वयं भगवान। भगवान हमारा टीचर बन के हमको पढ़ा रहा है, जिसका कोई टीचर नहीं। उनका भी तो कोई टीचर होगा जिससे वो पढ़ा होगा और डॉक्टर बना, डॉक्टरेट ली। तो हमारा टीचर तो वो है जिसको किसी और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो नशा चढ़े और जो बाबा की मुरलियाँ चलती है वो मुरलियाँ याद रहे। टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है, टीचर ने मुझे क्या सिखाया है। तो बाबा हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, शिक्षाएं देते हैं, सावधानियाँ देते हैं। तो टीचर बन कर के हमें देते, वो सब याद रहे। फिर टीचर मान के साथ साथ फिर पढ़ाई, इसका पद, वो पद भी याद आएगा। इस पढ़ाई से मैं ये पद पाऊंगा। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा देखते रहो। हिस्ट्री हॉल में बाबा हमेशा उस समय लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट जलता रहता था। जब बाबा की मुरली चलती थी तब से लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट, वही ओरिजिनल ट्रांसलाइट है लक्ष्मी नारायण। और बाबा हमेशा कहते ये बनना है, ये बनना है। तो लक्ष्मी नारायण की ट्रांसलाइट को बाबा रेफ़र करके कहते हैं, हर मुरली में आता है। तो इसलिए उस समय नशा चढ़ जाए, हमारा टीचर हमको कितना ऊंचा पद दे रहा है, तो ये टीचर की याद हो गई। फिर जब शांति स्तंभ पर आते हैं तो सतगुरु को याद करो। सतगुरु हमें पावन बनाकर घर ले जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डियाँ दी दधीची ऋषि की तरह, हमें भी अपनी हड्डियाँ सेवा में देनी है। सतगुरु का बन करके, पावन बन करके ब्रह्मा बाबा संग घर जाना है। तो सतगुरु की याद आ जाएगी। फिर बाबा के झोपड़ी में आओ तो वहाँ बाबा को सखा रूप में देखो, क्योंकि वहाँ बाबा इंडिविजुअली मिलते थे, एक एक से मिलते थे। उनकी कोई अपनी पर्सनल बातें होती थी, समस्याएं होती थी, बाबा सुनते थे। बाबा बहुत सुनते थे, क्योंकि कई बातें होती थी। बाबा कई बार मुरलियों में कहते, बच्चे कोई बात हो तो पूछो पूछो। तो बाबा के पास जाते थे, बाबा से अपने दिल की बातें सुनाते थे। तो जैसे सखा रूप में बाबा मिलते थे, इतने हल्के, इतने लाइट। ये नहीं कि हाँ बाबा है हम कैसे बोले, नहीं नहीं, बाबा से बहुत लाइट होते थे। लेकिन हाँ, जैसे बाबा के अव्यक्त होने के दिन आए, बाबा उपराम होते गए, होते गए, होते गए। बाबा सुनते हुए भी जैसे न्यारे हैं, ऐसे अनुभव होता था। फिर होता था कि बाबा को क्या सुनाए छोटी छोटी बातें। दादियों के आगे भी हम देखते थे, दादियों की स्टेज इतनी ऊंची और हम छोटी छोटी बातें लेके दादियों के पास जाए। पहले तो बहुत जाते थे और दादियाँ सब सुनती थी। उसके बाद में देखा दादियों की भी स्टेज इतनी ऊंची होती गई, होती गई। अब इनके आगे क्या छोटी छोटी बातें लेके जाएं। तो लगता था बस दादी के आगे बैठे दादी सुनाए, मैं क्या सुनाऊं।
वे भी टाइम वेस्ट होगा। बस दादी कोई वरदान दे, बस उनसे हम सुने, उनसे हम दृष्टि लें। तो और जो बातें सोचते थे सुनाएंगे सब भूल जाती थी, क्योंकि दादी की स्थिति इतनी ऊंची। तो हम ये दादियों से भी देखते थे, अनुभव करते थे। तो सचमुच सखा रूप में बाबा के आगे जाते हैं तो अपने दिल की बातें सुनाओ, जो सुनाना है बाबा को सुनाओ, बाबा को सुनाओ, कुछ भी बात हो बाबा। फिर बाबा कहते हैं मुझे बच्चा बनाओ, बच्चा बनाओ। बच्चा बनाओ माना, बहुत हंसी की बात मैं आपको सुनाऊं। एक बहन अपना अनुभव सुनाती है, मैंने बाबा को अपना बच्चा बनाया, क्योंकि लौकिक में उनको बच्चा नहीं है। तो बाबा का नाम रखा है सोनू। तो समझो अभी उसका चप्पल नहीं मिल रहा है, सोनू मेरा चप्पल कहाँ है? जैसे बच्चे को कहते हैं ना, हाँ मेरा चप्पल कहाँ है? और सच में देखती है सामने पड़ा है, माना सोनू ने वहाँ रखा है। फिर कुछ भी बात हो गई तो सोनू, सोनू तो सोनू। तो जब भी मैं उनको, कई बार उसका फ़ोन आता है तो मैं उनको ये पूछती आपका सोनू कैसा है? अपना अनुभव इतना सुंदर सुनाती है कि बाबा की उसको इतनी मदद मिलती है। एक बार वो अकेली थी घर में और बिल्कुल अभी उठ भी नहीं पाती थी बेड से। तो सोनू बेटा हाँ मुझे ज़रा पानी ला दो ना। और सचमुच उसने महसूस किया कि जैसे मुख में पानी आ गया और उसका जैसे मुंह गीला हो गया, इतना सूखा मुंह गीला हो गया, जैसे सोनू ने उसको पानी दिया। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव सुनाती थी। तो दोनों ही ज्ञान में चलते युगल वो अमेरिका गए थे और अमेरिका में कुछ उनका ऐसे कुछ गुम हो गया। तो कहा सोनू ये कैसे गुम हो सकता है, सोनू तुम ला के दो। और सचमुच देखती है कि वहीं पर पड़ा है, सोनू ला के दिया। सोनू ने उनको ला के दिया। तो हर बात में सोनू वो बच्चा समझ करके उस सोनू को चलाती थी। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा अनुभव है। सब जगह सुनाना, अमेरिका गई, लंदन गई, बहुत बड़ी बिजनेस ले, उनका हस्बैंड बिजनेसमैन है पर बच्चे नहीं है और दोनों ज्ञान में है तो उनको वो भी नहीं है, बाबा को बच्चा बना लिया है। तो कहने का भाव है कि सब संबंध एक से, और जब बुद्धि एक में जाती है तो ऑटोमेटिकली बुद्धि और बातों से निकल जाती है। और खुद भी मैं आत्मा बिंदी हूँ, तो बिंदी बनकर बिंदी से सब संबंध जोड़ो और वो बिंदु सिंधु बन कर के हमारी सब इच्छाएं पूरी करेगा। इसीलिए कोई और आश किसी भी देहधारी में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। सब अगर कुछ भी है बाबा को सुनाओ, बाबा से दिल की बातें करो। कुछ भी चलो इच्छा भी है बाबा को कहो और देखो बाबा कैसे आपकी इच्छा पूरी करता है। क्योंकि आखिर हम किसके वारिस हैं? भगवान के वारिस बने हैं। तो वो वारिस बाबा कहते हैं पहले तो मुझे वारिस बनाओ। शिव बाबा कहते हैं, उस दिन भी एक मुरली में था ना, तो मुझे वारिस बनाओ जो कुछ है बाबा का। क्योंकि बाबा सबसे पहला वारिस। कई अपना अनुभव सुनाते, कुछ नया फ्रूट आया पहले बाबा के लिए निकालेंगे, फिर और जो भी जिसको बांटना है देंगे, पहले बाबा का हिस्सा। कईयों से पूछते ना आपको कितने बच्चे हैं, तो कहते 3 बच्चे। हाँ 3 लौकिक 1 अलौकिक। तो हम कहते ये कहना भी गलत है। 3 लौकिक को पहले रखा और शिव बाबा को लास्ट में रखा। और होना क्या चाहिए? हाँ होना क्या चाहिए? लास्ट हो शिव बाबा। शिव बाबा कौन सा बच्चा हो? पहला बच्चा। हाँ बिल्कुल, शिव बाबा पहला बच्चा हो। तो पहला बच्चा अगर शिव बाबा को बनाया तो वो जो 3 बच्चे हैं ना वो शिव बाबा समान बन जाएंगे, कार्बन कॉपी बन जाएंगे। तो ओरिजिनल कॉपी इतनी स्ट्रांग हो तो कार्बन कॉपी तो अच्छी बनेगी ना, क्यों नहीं बनेगी? अवश्य बनेगी। तो ये बुद्धि में ज़रूर रखो। ये नहीं 3 लौकिक 1 अलौकिक, ऐसे नहीं। 1 शिव बाबा और 3 अलौकिक, 3 लौकिक, वो 3 बाद में, पहले 1 शिव बाबा। तो हर वक्त कुछ भी बात होगी पहले शिव बाबा याद आएगा। तो पहले उनको अपना वारिस बनाओ।
और जब शिव बाबा को वारिस बनाया तो बाबा कहते मैं 21 जन्म तुमको वारिस बनाऊंगा, मेरा सब कुछ तेरा। तो ये सब संबंधों का रस हम भगवान से लेवें तो सचमुच ये जन्म तो सफल होगा ही, लेकिन भविष्य जन्म जन्म हम अपना सफल कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो ओम शांति। तभी हम बैठेंगे बाबा की याद में। अब ऐसे बैठो, ऐसे अनुभव करो सचमुच व्यक्ति, वस्तु, वैभव, घटनाएं, स्थान सबको विराम लगा दो। बिंदु बनना है, बिंदु को देखना है और बिंदु लगाना है। एक सेकंड में आत्मा देह से न्यारी बन जाए। मैं अशरीरी आत्मा, देह से न्यारी आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु रूप भ्रकुटी में विराजमान एक सितारे के समान चमक रहा हूं।